और आपके जो बीन बजाने वाले लोग हैं वो पीछे पीछे बीन बजाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं सब। लोगों ने नारा लगाया कि कोट अनकोट हमने इंदिरा को ठोक दिया था, मोदी को ठोक देंगे। चुनौती से कहता हूं, एक सरकार बताइए जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में। मुझे आज अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के वो वाक्य याद हैं, पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने देखा। मेरे ख्याल से 100 बार से ज्यादा तो लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, लोकतंत्र का गला घोटा जा चुका है। हर महीने में 2-4 बार लोकतंत्र की हत्या हो गला घोटा जाता है और तमाचा पड़ता है। फिर मैं कह रहा हूं, दिखाइए सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी का हाथ में तख्ती लिए हुए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, संसद के दोनों सदनों से 78 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। इनमें 33 लोकसभा से और 45 राज्यसभा से हैं। दोस्तों, 14 सांसदों को 14 दिसंबर को सस्पेंड किया गया था। इनमें 13 लोकसभा के और डेरेक ओबेरॉय राज्यसभा से थे। मतलब ये कि अब तक 92 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। दोस्तों, इनमें विपक्ष के बड़े नाम भी शामिल हैं। संसद में हंगामा करने, संसद की कार्रवाई रोकने पर विपक्ष पर यह कार्रवाई की गई है। दोस्तों, संसद में सेंधमारी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। विपक्ष लगातार दोनों सदनों में हंगामा कर रहा है, जिससे सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वो जो हमारे किसान आंदोलन के भाई बैठे थे, उनको आतंकवादी और तमाम शब्दावली से किसने नवाजा था? दूसरा सवाल, आप कहते हैं राजनीति। आप बताइए ना, 9 साल हो गए आपकी सरकार को आए, 2G में कितने लोग जेल में हैं आज? 1,76,000 करोड़ के ऊपर देश के गृह मंत्री अभी भी पिछले चुनाव में वोट मांगते घूम रहे थे। अच्छा। क्या हमें वोट दे दो, घोटाला हुआ था। थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है इन लोगों को? क्या रे भाई, आप 9 साल के बाद भी एक FIR करके एक व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं कर पाए। मैं पूछना चाहता हूं, किसानों को जो इनकम टैक्स के नोटिस आए थे उनका क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, छगन भुजबल का क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, वो जो अजीत पवार थे जिनको सुबह सुबह वहां पर शपथ दिलाई गई थी, उनको जो चक्की पीसिंग थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? इन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर बुकलेट निकाली थी, उसका क्या हुआ? सब जांचें बंद हो जाती हैं। वॉशिंग मशीन में धो दीजिए। राजनीति आप करते हैं, हम नहीं करते हैं। आप जिस राज्य में जाते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी का हर कार्यकर्ता उस राज्य को बदनाम करने का काम करता है। हम तो फिर कह रहे हैं कि महादेव ऐप के ऊपर मैं चाहूंगा 2 महीने के बाद आज तक दोबारा से एक बार डिबेट करें कि महादेव ऐप में कौन कौन जेल में गया और लाल डायरी में क्या क्या निकला। आप केवल और केवल देश की जनता को, उस राज्य की जनता को बदनाम करते हैं भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों पर और आगे बढ़ जाते हैं। और आपके जो बीन बजाने वाले लोग हैं वो पीछे पीछे बीन बजाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं सब। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। देखिए, इनकी बात का क्रमवार जवाब देता हूं। इन्होंने पहले कहा कि किसान आंदोलन में जो लोग बैठे थे उनको आतंकवादी किसने कहा? तो सुनिए शर्मा जी, ये सबसे पहले कहा आपके कांग्रेस के सांसद रणवीर सिंह बिट्टू ने, जो कि बेअंत सिंह जी के पौत्र हैं। और उन्होंने कहा ये खालिस्तानी, हमने नहीं कहा। उसने कहा दूसरी बात, जिन लोगों ने नारा लगाया, अब सुनिए सर, ये सब मिनट सुनिए, आप लोग शब्दों को अरे सुनिए भाई, जिन लोगों ने ये कहा एक फैक्ट आया शुरू। अब सुनिए मान्यवर, जिन लोगों ने ये नारा लगाया, कि कोट अनकोट हमने इंदिरा को ठोक दिया था, मोदी को ठोक देंगे। अरे शर्म नहीं आई आपको? इंदिरा गांधी जी के ऊपर भी इतनी बड़ी बात कहने के बाद उनको अब वो व्यक्ति जो कह रहा है कि मैंने इंदिरा को ठोक दिया था, वो क्या है आपकी नजर में? बोलिए। मैं देश की जनता के सामने पूछना चाहता हूं, यह आतंकवाद की भाषा है कि नहीं? या इंदिरा जी की हत्या को आप आतंकवाद नहीं मानते? अंजना जी, इन्होंने भ्रष्टाचार की जो बात कही, तो इन्होंने पुरानी बात रिपीट कर दी, तो मुझे पुरानी बात पुनः रिपीट करनी पड़ेगी। 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी की 2 सरकारें, PV नरसिम्हा राव की सरकार, राजीव गांधी की सरकार, और 3 सरकारें जो आपके समर्थन पर चली, चंद्रशेखर जी की सरकार, देवेगौड़ा जी की सरकार, गुजरात। चुनौती से कहता हूं, एक सरकार बताइए जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और एजेंसी के चक्कर ना काटे हों। बिल्कुल, ये चुनौती दे रहा हूं, एक सरकार बताइएगा आपकी सरकार में। हमारी सरकार को छोड़ दीजिए। गजब बेइज्जती है। क्या देश के गृह मंत्री को यह नहीं पता कि संसद की कितनी लेयर की सुरक्षा है और किसकी जिम्मेवारी है? अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ते हुए अगर देश के गृह मंत्री दिखेंगे तो विपक्ष को आवाज उठानी पड़ेगी। अच्छा। दूसरी बात, इलेक्टोरल हार जीत। अरे भाई, 40 से ज्यादा बीजेपी चुनाव हारी है 2014 के बाद। हमने तो कभी नहीं कहा कि बीजेपी हार गई इसलिए हंगामा कर रही है, और बीजेपी पहले हारती रहती थी। ये तो तर्क किसी ने नहीं दिया कि बीजेपी राज्यों में हार गई है इसलिए संसद में हंगामा कर रही है। 2G पे हंगामा इसलिए हुआ था क्या
कि राज्यों में बीजेपी हार गई थी इसलिए यहां पर हंगामा हो रहा था। हम इन्हीं तीनों राज्यों में पिछली बार 2018 में जीते थे और बीजेपी तीनों में हारी थी और मोदी जी ही प्रधानमंत्री थे और भाजपा ही शासन कर रही थी यहां पर। लेकिन दुर्भाग्य है कि हर चीज को हार जीत से जोड़कर देखा जाता है। अब देखना यह होगा कि लोकतंत्र हारता है या जीतता है। उसके बाद ये 303 सांसदों वाली भाजपा हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की क्रूर हत्या करते हुए देख रही है। ये तो सरकार के मुंह पर तमाचा है। क्या विपक्ष संसद को चला रहा है? मुझे आज अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के वो वाक्य याद हैं कि सरकार सदन को चलाना सरकार का काम है। विपक्ष अगर अपनी बात रख रहा है, विपक्ष ने तो यही कहा ना कि आज गृह मंत्री आकर वक्तव्य दें, तो अहंकार शिरोमणि गृह मंत्री महोदय क्यों नहीं आए वक्तव्य देने? आज आपको सबकी हार लग रही है, स्तरहीन प्रतियोगिता लग रही है, करारी हार लग रही है। अरे भाई 3 राज्यों में करारी हार हुई, कैसी हुई? 2023 में देखें 3 राज्य आपने जीते, 3 हमने जीते, 1 रीजनल पार्टी ने जीता। 2023 के अंदर अगर देखें तो आपसे कहीं 35 लाख वोट हमें ज्यादा मिले। लेकिन राज्यों की हार अगर होगी तो विपक्ष इतना पावरफुल हो जाएगा और सरकार इतनी बौनी हो जाएगी, घुटनों पर आ जाएगी, ये गले से नहीं उतरता। दिक्कत यह है कि अपना फेलियर है और किस तरह से जो एक व्यक्ति चाणक्य अपने आप को कहलवाना पसंद करता है और एक व्यक्ति विश्व गुरु कहलवाना पसंद करता है और पूरे विश्व में एक नई संसद भवन जिसमें कहा गया था कि वहां चिड़िया पर नहीं मार सकती है, उसमें पहले ही सदन के बैठकों के दौरान ही जिस तरह से हुआ वो पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने देखा। अपने ऊपर दाग न लगे, अपनी छवि को कैसे बचाया जाए उसके लिए पूरे विपक्ष को सस्पेंड कर दीजिए। दुर्भाग्य है कि चेयरमैन और स्पीकर को दोनों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। रुको जरा, सब्र करो। देखिए, पहली बात तो जो आलोक जी कह रहे हैं, वैसे दर्शकों से भी देखना चाहिए। पिछले 9 साल में मेरे ख्याल से 100 बार से ज्यादा तो लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, लोकतंत्र का गला घोटा जा चुका है। हर महीने में 2-4 बार लोकतंत्र की हत्या और गला घोटा जाता है और तमाचा पड़ता है। और वैसे तमाचा किसके मुंह पे पड़ रहा है पिछले 9 सालों से अधिकतर राजनीतिक दृष्टि से, वो बात भी देखी जा सकती है। सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी का नाम लेते हैं तो मैं विनम्रता से कहता हूं फोटो या वीडियो दिखाइए जहां वेल में खड़े होकर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी नारे लगाते दिख रहे हो, ये तख्ती लिए दिख रहे हो। आपके लीडर ऑफ द फ्लोर लीडर्स जो हैं डेरेक ओब्रायन और के संजय सिंह, ये लोग टेबल पे चढ़ गए थे, किताब फेंकी थी, माइक तोड़ा था। दिखाइए ना सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी का कहीं पर ये इस ढंग का कृत्य। इसलिए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा कि हम विरोध, और जिन मुद्दों पे हमने विरोध दर्ज किया था, हाँ। एक भी मुद्दा बताइए जिसमें कोर्ट ने हमारी बात के पक्ष में निर्णय न दिया हो। ये जितनी 2G CWG सारी जांचें हुई थी, सब कोर्ट के आदेश पे हुई थी, आपकी सरकार ने कोई नहीं माना था। इसलिए पहली बात तो मैंने बिल्कुल टेक्निकल भी बात कह दी और राजनीतिक बात भी कह दी। नहीं, हम यही तो बात कह रहे हैं। तो 2G पे मामला भी कोर्ट ने दर्ज किया था और उसके बाद निर्णय भी कोर्ट का आया। हमने तो सिर्फ ये कहा था जांच करवाइए, आपने जांच कराने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच होनी चाहिए, बात खत्म हो गई थी। जिस पे भी आप कोयला घोटाले पे, ये वही है मामला जिसके ऊपर CBI को तोते का पिंजरा कह दिया था। तो ये सारी बातें कोर्ट से हुई थी। इसलिए जो आप तुलना कर रहे हैं वो सरासर गलत है। फिर मैं कह रहा हूं, दिखाइए सुषमा स्वराज जी अरुण जेटली जी का हाथ में तख्ती लिए हुए, टेबल पे चढ़े हुए, कागज फेंकते हुए, ऐसा कोई कृत्य करते हुए। यही अंतर है कि आज खिसियाहट और बौखलाहट में सीमा तक। और फिर मैं कह रहा हूं, भारत के संसदीय इतिहास का एक उदाहरण बताइए। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने आलोक शर्मा और सुधांशु त्रिवेदी जी को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, जो सांसद संसद से सस्पेंड किए गए हैं उन पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।